Assalamu alaikum, my dear students. Today we are talking about the another portion of a frog, that is anatomy. तो इसमें हम बात करेंगे आज डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. ठीक है बेटा. तो अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट द मॉर्फोलॉजी. आज हम बात करेंगे एनाटॉमी की. एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रॉग. तो कमिंग टू द डाइजेशन, that is the digestive system of frog. The digestive system of frog is divided into two components. One is the alimentary canal and another is the associated glands. ठीक है बेटा. तो अगर आपको याद होगा when we were talking about the human digestive system, वहां पे भी हमने बात की थी. It's divided into two parts, alimentary canal and the glands. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट द फ्रॉग इज कार्निवोर. फ्रॉग जो होता है ये सिर्फ मीट खाता है, सो इट इज कार्निवोरस. ठीक है बेटा. उसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्निवोरस होता है ना, उनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है. सबसे लेंथियस होता है हर्बीवोर का, उसके बाद ओमनीवोर का, उसके बाद कार्निवोर का. सो दे हैव द शॉर्टेस्ट एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है बेटा. सो उनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है. उसके बाद नाउ कमिंग टू दी, अब जो एलिमेंट्री कैनाल के कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कंपोनेंट्स, जैसे द डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर आपको याद होगा तो ह्यूमंस का थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे आप. तो सबसे पहले द ओपनिंग इज माउथ, उसके बाद बेटा बकल कैविटी, उसके बाद हियर फेरिंक्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन यहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ना, उसके दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, दो ही. वन इज ड्यूडेनम एंड इलियम. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ रेक्टम होता है. And उसके बाद the final opening is known as cloaca. So the different components of alimentary canal are mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach. Small intestines के दो ही होते हैं, duodenum and ileum. Large intestines is only represented by rectum, and the final opening is cloaca, which is the opening, common opening for three systems that I already discussed. ठीक है बेटा. Now come to the, आपको पता है कि अब जो mouth होता है it's the opening. So it's suppose हमारा mouth it's the opening, it leads into buccal cavity. तो अगर इसकी जो buccal cavity को थोड़ा देखेंगे ना, so इसके buccal cavity में क्या होता है बेटा, इसका upper jaw lower jaw होता है ना. तो in case of frog only the upper jaw has teeth. यानी frog के सिर्फ upper jaw में teeth होते हैं. So only upper jaw has teeth. They are known as maxillary teeth. क्योंकि जो अपर वाली बोन है, दिस इज मैक्सिला, सो द टीथ आर अटैच्ड टू द मैक्सिलरी बोन, सो दैट दे आर नोन एज मैक्सिलरी टीथ. ठीक है बेटा. उसके बाद अब इन टीथ के बारे में देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट इज दैट द टीथ आर होमोडोंट. जो फ्रॉग के जो टीथ होते हैं ना, दे आर ऑल सिमिलर इन स्ट्रक्चर. अगर आपको ह्यूमन से याद होगा, मैंने वहां पे कहा था दे हैव हेटेरोडोंट. दैट मींस दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. दे हैव इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. यहां पे ऑल द टीथ आर सिमिलर. सो दिस कंडीशन इज नोन एज बेटा होमोडोंट. ठीक है बेटा. उसके बाद दूसरा यहां पे कंडीशन है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोडोंट. अगर आपको याद होगा मैंने कहा था इन केस ऑफ ह्यूमंस वहां पे क्या होता है बेटा, समझो दिस इज द जॉ बोन. जॉ बोन के अंदर एक सॉकेट होता है जिसमें रूट ऑफ टीथ फिट होता है, एंड दैट कंडीशन वाज नोन एज ठीकोडोंट, जिसको हम सॉकेटेड कहते हैं. ठीक है बेटा. इन केस ऑफ फ्रॉग वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे सॉकेटेड नहीं होता है. वहां पे जो बोन, वहां पे जो टीथ होता है ना, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी, इट इज कनेक्टेड टू द बोन. ठीक है बेटा. ये फ्यूज होता है किसके साथ, बोन के साथ. सो इट इज कॉल्ड एज एक्रोडोंट कंडीशन. व्हाई द टीथ इज फिटेड, व्हाई द टीथ इज फ्यूज्ड विद द मैक्सिला बोन, इट्स कॉल्ड एज एक्रोडोंट. ठीक है बेटा. उसके बाद थर्ड कंडीशन इज दैट इज नोन एज पॉलीफायोडोंट. पॉलीफायोडोंट.
अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने कहा था इन केस ऑफ ह्यूमंस दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, दो बारी सेट आते हैं टीथ के, वन इज द प्राइमरी टीथ एंड सेकंड इज द परमानेंट डेंटिशन, ठीक है। तो इन केस ऑफ फ्रॉग्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स दिस द टीथ फॉल, दे कैन अगेन कम, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीफायोडोंट, व्हेन द टीथ कैन कम मल्टीपल टाइम्स, इट्स कॉल्ड एज पॉलीफायोडोंट। यहां तक क्लियर है बेटा? So these were the three conditions. So one was acrodont, polyphyodont and homodont. These were the teeth की conditions. ठीक है बेटा? उसके बाद now the buccal cavity, buccal cavity से जाता है क्या बेटा? वहां से एक opening होती है बेटा, जिसको हम gullet कहते हैं. That gullet it leads into pharynx. उसके बाद बेटा esophagus. इनके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, जैसे आपको पता है इन केस ऑफ ह्यूमंस फेरिंक्स के अंदर वहां पे होता था गुलेट, यहाँ पे माउथ में ही होते ओपनिंग सा ग्लॉटिस एंड गुलेट। तो उसके बाद गो इनटू फेरिंक्स देन इसोफेगस। उसके बाद दे हैव दिस वी कैन से ऐसे होता है उनका लॉन्ग, सो दिस इज द स्टमक, सो दे हैव द सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक। स्टमक यहाँ पे इट secretes gastric juice which contains HCl and pepsin. So we can say that stomach secretes gastric juice which contains HCl and pepsin, जैसे आपको पता है ह्यूमंस में भी। हाँ, तो यहाँ I'm not explaining these things because हमने वहां पे वो पढ़ा है, ठीक है बेटा। उसके बाद this stomach के बाद we have is the small intestines part। So the first part is known as, उसमें से first part को हम बेटा duodenum कहते हैं। So duodenum is the first part of small intestines which receives, ये receive करता है बेटा secretion from liver and pancreas through a duct known as hepatopancreatic duct। यानी यहाँ पे एक समझो एक ट्यूब आता है, समझो this is the tube which comes and brings the secretion of liver and pancreas into duodenum, that is called as hepatopancreatic duct। इसका मैंने डायग्राम भी बनाया है, और जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बेटा फ्रॉग का, दिस इज गिवन इन ऑन द रेक्टो पेज, जो राइट साइड से पेज है उसकी 117 पेज पे आपका डायग्राम दिया है, वहां से आप डायग्राम को ड्रॉ करना, वो अच्छे से कॉपी पे नोट करना। एंड उसके बाद मैं वहां पे मैंने कहा था, यहाँ पे मैंने कहा कि हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है किसमें बेटा, ड्यूोडेनम में। सो यहाँ से ड्यूोडेनम के अंदर स्क्रीशंस आती है, लिवर की भी है पेनक्रियास की भी, ठीक है बेटा। उसके बाद आफ्टर ड्यूोडेनम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज इलियम। तो यहाँ पे जेजुनम इज एब्सेंट, सो इलियम इज देयर, जहां पे क्या होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, जहां से एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स वहां पे एब्जॉर्प्शन के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाई, विलस बोलते थे, और ये ना सिंगुलर रेक्टेंगुलर विलाई बोलते हैं। यहां पे भी दे हैव विलाई एंड माइक्रोविलाई। सो दे एब्जॉर्प्शन के लिए क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, दे हैव विलाई एंड माइक्रोविलाई, दो ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद जो वहां से अनडाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड रहता है वो जाता है रेक्टम में, ठीक है बेटा। सो देन दैट गोस टू रेक्टम, दिस इज समझो दिस इज द रेक्टम, एंड उसके बाद यहां से बेटा समझो दिस इज द ओपनिंग, सो दिस इज द रेक्टम पार्ट, and then the waste material is thrown outside with the help of this opening that's known as cloaca. So this is the cloaca and this is the rectum, ठीक है बेटा। So this was about the alimentary canal। उसके बाद जो इसमें associated glands होते हैं ना, in case of humans we जब हम associated digestive glands की बात करते थे वहां पे we were talking about salivary glands, then liver, pancreas और intestine glands। यहाँ पे क्या होता है बेटा, in case of frog salivary glands are absent। salivary glands क्या होते हैं बेटा, they are absent, ठीक है। यहाँ पे simply we have liver जो कि large होता है, it's bilobed ना, जब समझो ये ऐसे है, उसके बाद यहाँ से एक और लोब होगा, so it's bilobed, it's large bilobed। so this liver is responsible for secretion of bile।
ये बाइल स्क्रीन होता है, यहां से लीवर से जो बाद में स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में, उसके बाद में दैट गोज टू दी ड्यूोडेनम। इसी तरीके से जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पे पैनक्रियाज से भी क्या आता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस आता है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन वगैरह, ठीक है बेटा। उसके बाद एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहां पे व्हिच आई फॉरगॉट, ये जो बकल कैविटी होता है ना, बकल कैविटी के समझो, बकल कैविटी जो होती है ना, वहां पे बेटा टंग होती है। जो टंग होती है ना इन केस ऑफ फ्रॉग, दैट इज अटैच्ड एंटीरियरली अटैच्ड टू फ्लोर ऑफ माउथ। जैसे हमारी टंग ये बैक साइड से अटैच होती है, तो हम जब बाहर निकालते हैं तो फ्रंट का बाहर निकालते हैं। इन केस ऑफ फ्रॉग क्या होता है, इनकी फ्रंट साइड से ये रहती है, तो फ्री इनकी रहती है बैक साइड से। सो ये क्या करते हैं, बैक साइड वाला बाहर निकालते हैं। सो इनकी जो टंग होती है फॉर्क्ड होती है, सो बाइलोब्ड होती है, तो जब ये बाहर निकलती है तो बैक साइड वाला बाहर निकलता है। सो दे हैव वी कैन से बाइलोब टंग एंड व्हिच इज अटैच्ड एंटीरियरली, जो सामने से बंद होती है पीछे से खुली होती है, फ्री, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है बेटा। सो दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स लाइक ह्यूमंस, थोड़ा सा जो आपने देखा इसमें थोड़ा वेरिएशन क्या है कि यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, और डेंटिशन में देखा आपने कि बेटा यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले जॉ में टीथ होते हैं। बाकी वही लिवर भी बाइल स्क्रीन करता है, पैनक्रियाटिक जूस वगैरह, और जो माइनर वेरिएशन है वो आपने देखा, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स, यहाँ पे ग्लैंड्स लिवर एंड पैनक्रियास होता है, ह्यूमंस में बाकी सारे ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद कमिंग टू दी अनदर सिस्टम दैट इज we call it respiratory system, or you can say respiration in frogs. Since if you remember मैंने कहा था frogs लैंड पे भी रहती है और पानी में भी रहती है, ठीक है। So when it comes to water, जब भी पानी में रहती है फ्रॉग और रहता है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे respiration occurs through skin. So the respiration occurs through skin. It's known as cutaneous respiration. So respiration through skin is known as cutaneous respiration. यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो उनकी स्किन होती है ना, यहाँ पे बाहर से क्या होता है बेटा, यहाँ पे dissolved oxygen होता है, dissolved gases होते हैं, that diffuses directly across the membrane. So from higher concentration towards lower concentration. ठीक है बेटा? So that respiration through skin is known as cutaneous respiration. So when they are in the water, that time the respiration is through skin known as cutaneous respiration. उसके बाद बेटा जब frog aestivation में होता है, that means summer sleep and hibernation. जब इन दो स्टेज में होता है, उस टाइम क्या होता है बेटा, वहां पे respiration organ is through skin. So in case of both condition, whether we talk about this hibernation or aestivation, the respiration is via skin. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। उसके बाद next is when the frog is on land. जब ये लैंड पे रहता है, that time the respiration is through lungs. The respiration is through lungs known as pulmonary respiration. तो जब ये बेटा लैंड पे होते हैं, उस टाइम respiration occurs through lungs known as pulmonary respiration. यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो gases होते हैं they are taken through nostrils, उसके बाद buccal cavity के थ्रू, तो वहां से एक ओपनिंग होती है जिसको हम बेटा ग्लॉटिस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, ऐसे then it goes to the elongated structures known as lungs. So this is glottis. Then यहाँ पे दो आपके ये होते हैं बेटा, so they are known as bronchus. So they have two bronchus. उसके बाद यहाँ पे in case of the frog there is no branching and rebranching. यहाँ पे branching rebranching नहीं होती है. So that was known as respiratory tree. Respiratory tree. It used to be called as respiratory tree in case of humans. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, the glottis that opens into bronchus which goes entry into the lungs. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि जो lungs होते हैं they are elongated structures. So they are pink color elongated structures. They are pink color elongated structures. यहाँ पे respiratory is not seen, so gases
जब इंटर हो जाते हैं लंग्स में, फिर वहां पे एल्वियोलस प्रेजेंट होते हैं विदाउट रीब्रांचिंग एंड ब्रांचिंग, ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन दे आर ऑन लैंड। सो लैंड पे the respiration takes place through lungs, it's known as pulmonary respiration. In case of water, it's through skin, known as cutaneous respiration. And during hibernation and aestivation, the respiration also takes place through skin, ठीक है बेटा। Okay, so today we talked about the digestive system and we talked about the respiratory system. So digestive system, it's like humans, alimentary canal and the associated glands. And the respiration, it's with the help of skin, known as cutaneous respiration, and it's with the help of lungs, known as pulmonary respiration. Any problem, you can text me or you can call on my number. तो बेटा बाकी इंशाल्लाह the next lecture we'll talk about the rest system, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम।